मुहर्रम उल हराम के इन बाबरकत अयाम में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को इसाले सवाब यानी हदिया करने के लिए नफिल नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। और साथ ही साथ अगर कुरानी कलिमात पढ़ के, कुरानी आयात पढ़ के, कुरानी सूरतें पढ़ के या अल्लाह तुबारक व तआला के नाम पढ़ के उनको हदिया हम करेंगे, शहदाए करबला को इसाले सवाब पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह तुबारक व तआला उनके वसीले से हमारी तमाम हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशात तो पूरी करेगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने गुलामों में हमारा भी शुमार जरूर करेंगे। अगर नफिल पढ़ के, तस्बीहात पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के उनकी खिदमत में हम तोहफे भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम गुनाहगारों पर भी जरूर नजरे करम करेंगे और हमारे भी बेड़े पार हो जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुहर्रम उल हराम के इब्तदाई दिन गमे हुसैन मनाने के हैं और इन दिनों में जितना ज्यादा हो सके जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। ज्यादा हंसी मजाक ना करें, ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, लड़ाई झगड़े करने से मना हो जाएं, लड़ाई झगड़ों को खत्म करें और जितना ज्यादा हो सके मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना पेश करें। और जो अमाल बताऊंगी, जो कलिमात बताऊंगी, इन कलिमात को 5, 6 और 7 मुहर्रम उल हराम के दिन जरूर पढ़ें इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में मैं 5, 6 और 7 मुहर्रम के शॉर्टकट वाकयात भी जरूर शेयर करूंगी, जिनको सुनकर आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। मुहर्रम उल हराम के इन अयाम का बहुत अदब करें, इन दिनों की अहमियत को समझें और गमे हुसैन मनाएं। आज की इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं और 72 जान निसार साथियों की शहादतों पर खराज तहसीन पेश अगर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा या हुसैन जरूर लिखते जाएं। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा और इसी तरतीब से अमल कीजिएगा। आपने 5, 6 और 7 मुहर्रम के दिन 8 रकत नफिल अदा करने हैं और ये नफिल 2-2 करके अदा करने हैं। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकत नफिल नमाज की। इसका सवाब शहदाए करबला को हदिया करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरतीब से आपने नियत करनी है और पहली रकत में सना के बाद सूरत फातिहा पढ़नी है और सूरत फातिहा के बाद 7 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर आपने रुकू सजूद जाना है और इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करनी है, सलाम फेरनी है और फिर अगले 2 रकत नफिल इसी नियत से पढ़ने हैं। शहदाए करबला को सवाब की नियत से ही आपने अगले 2 रकत नफिल भी इसी तरतीब से पढ़ने हैं। 8 रकत नफिल पढ़ने हैं 2-2 करके। जब 8 रकत नफिल अदा कर लें तो उसी जगह बैठकर 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो दुरूद हम नमाज में पढ़ते हैं वही दुरूद पाक 11 मर्तबा आपने पढ़ना है। फिर 1 मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 3 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है, 33 मर्तबा अल्लाहु अकबर का जिक्र करना है, 33 मर्तबा या अरहमर राहिमीन का जिक्र करना है। फिर 100 मर्तबा यानी 1 तस्बीह या जुल जलाली वल इकराम इन कलिमात की 1 तस्बीह पढ़नी है। आखिर में फिर 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ने और फिर हाथों को उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है, या अल्लाह, मैंने ये जो नफिल अदा किए हैं, जो कुरानी सूरतें पढ़ी हैं, जो कुरानी कलिमात पढ़े हैं और तेरे नामों का जिक्र किया है, इसमें जितनी भी गलतियां कोताहियां हो गई हैं, इन्हें मुआफ फरमा के अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, आज मैंने जो नफिल पढ़े हैं, जो जिक्र व ज़कार किया है, कुरानी सूरतें पढ़ी हैं, इसका सवाब भी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के तमाम शोहदा की अरवाह तजबा को पेश करता हूँ या करती हूँ, इसे उनकी अरवाहों तक पहुँचा दे और उनके दर्राजात को मजीद बुलंद फरमा और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता फरमा। अपने लफ्जों में अल्लाह तुबारक व तआला से खूब दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और याद रखिएगा, इन नवाफिलों को आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि नमाज के जो मकरू औकात हैं, यानी तलुए आफ्ताब, जवाले आफ्ताब और गरूबे आफ्ताब का जो वक्त है, इनमें कोई भी नफिल नमाज आपने नहीं पढ़नी। जैसा कि नमाज फजर के बाद कोई भी आपने नफिल अदा नहीं करने। जब सूरज तुलू हो जाए तो सूरज तुलू होने के बाद फिर आपने नफिल पढ़ने।
نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں یا نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بھی آپ نے ان نوافلوں کو پڑھنا ہے تسلی کے ساتھ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و ذکار بھی کرنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے اور خصوص بالخصوص شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ان کے بلند درجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اگر اللہ کے محبوب اور محبوب کی آل اولاد پر آپ سچے دل سے درود پاک پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، ذکر و ذکار کر کے انہیں تحفے پیش کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہمارے نصیب اور مقدر کو چار چاند لگائے گا، بن مانگے ہی ہمیں عطا کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے ان نوافلوں کو ضرور پڑھیں اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور تحفے بھیجا کریں۔ ان بابرکت نوافلوں کو اور اذکار کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔